अच्छा बच्चों, जो अभी आपने हमने बात की थी कि मैंने आपको कहा था कि आपने इस नीश के ऊपर आपने वर्ड्स निकालने हैं। आपने निकाले प्रेयर मैट से रिलेटेड, उसके बाद क्लॉथिंग से रिलेटेड, अनाया ने निकाले नेल से रिलेटेड भी। तो वो जो वर्ड्स आपने सर्च किए हैं ना जो गूगल पे, उसको आप कहते हो कीवर्ड्स। आपने हमेशा याद रखना है, जो आप गूगल पे चीज सर्च करते हो ना, वो कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स होती है या वो कीवर्ड इटसेल्फ होता है। जैसे कि अगर अब आपने सर्च किया प्रेयर मैट, तो आपको यहाँ पर प्रेयर मैट जो था ये आपका मेन कीवर्ड था और ये प्राइमरी कीवर्ड था, लेकिन आपको गूगल मजीद सजेशंस भी दे रहा है। ये जो गूगल सजेशंस दे रहा है ये आपके एरिया के लिहाज से देता है कि लोग आपके एरिया में क्या क्या सर्च कर रहे हैं। तो हम इसमें से भी देख लेते हैं, जैसे प्रेयर मैट फॉर किड्स खोला है तो हमें काफी सारी यहाँ पर ब्रांड्स नजर आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने नेक्स्ट काम यही करना है। अब आपका थोड़ा सा मैं उस तरह से लेकर चलती हूँ कि कैनवा पे बेशक आप आ जाओ। कैनवा पे एक शीट का ऑप्शन होता है, शीट पे आपने आ जाना है। अब आपने सबसे पहले इस शीट के ऊपर इधर लिखना है कीवर्ड ब्रांड्स। ठीक है। तो अब जैसे मेरा कीवर्ड है प्रेयर मैट फॉर किड्स, तो आपने इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है। फिर आप यहाँ पर ब्रांड्स पे आओगे। तो अब आपने क्या करना है कि जो टॉप ब्रांड्स हैं, दराज आपने ऐड नहीं करना, आपने ऐड करने हैं जैसे ये आर्ट बीट वाला है। ठीक है। तो अब आपने इसको कैसे ऐड करना है, आप सिंपली इसके ऊपर राइट माउस क्लिक करो और यहाँ पे आ जाते हैं कॉपी लिंक एड्रेस। आपने कॉपी लिंक एड्रेस करना है और यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। इसी के साथ आपने इसी के ऊपर काम करना है। जब आप नेक्स्ट पे स्किप करते हो ना तो आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हो, तो आपने इसी लाइन पे अभी फिलहाल रहना है। तो आपने क्या करना है, कोमा डाल देना है और फिर आपने क्या करना है, राइट माउस क्लिक, कॉपी लिंक एड्रेस। ठीक है। और आपने यहाँ पर इसको राइट माउस क्लिक करके पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट कर देना है। फिर आपने इसको कॉपी, तो जो फर्स्ट थ्री ब्रांड्स होंगे आपने इसको कॉपी कर देना होता है। ये बच्चों होती है हमारी कंपैटिटर रिसर्च। हम ये क्यों करते हैं, हम ये इसलिए करते हैं कि फ्यूचर में अगर मैं ये खोलती हूँ, कॉपी करूंगी और पेस्ट करूंगी, पहले आपने शीट बनानी है फिर आपने कॉपी करके इसको खोलना है हर ब्रांड को बारी बारी, और आपने देखना है कि इन्होंने इस पेज के ऊपर क्या काम किया हुआ है। तो आपके पास एग्जैक्टली वही पेज खुल जाएगा। अब इन्होंने किड्स प्रेयर मैट के ऊपर काम किया हुआ है, ये इनका कीवर्ड है। इन्होंने बीच में कुछ लाइंस लिखी हुई हैं और उसके बाद इन्होंने प्रेयर मैट्स लगाई हुई हैं। फिर आपने देखना होता है कि इनके पास प्रोडक्ट्स कौन से हैं, इनकी प्राइस रेंज कौन सी है, जैसे 2300, 2100। ठीक है, इस तरह से। फिर नीचे इन्होंने रिव्यूज दिए हुए हैं, तो ये इन्होंने एक पेज बनाया हुआ है और ये इसीलिए टॉप पे आ रहा है क्योंकि गूगल को पसंद आ रहा है इनका पेज। इसी तरह से आप नेक्स्ट वाले पे आ जाते हो, जो नेक्स्ट ब्रांड था हमारे पास। इसको गो कर दो। तो अब ये देखिए माँ माए सलामत वालों का है। तो इन्होंने भी ऊपर ये हेडर लगाया हुआ है। उसके बाद इन्होंने सिंपली यहाँ पर अपनी सारी के सारे ब्रांड्स का वो सॉरी प्रेयर मैट्स का लगाया हुआ है और इन्होंने इधर रिव्यूज लगाए हुए हैं। और फिर उसके बाद इन्होंने आगे ये कोटेशंस वगैरह लगाई हुई हैं। ठीक है। तो ये इनका पेज इस तरह से रैंक कर रहा है। ठीक है। उसके बाद आप इसी तरह से अगर ड्रेसेस पे आ जाते हो, तो फॉर एग्जाम्पल आपने समर ड्रेस सर्च किया है। ठीक है। आप सर्च कर रहे थे समर ड्रेस, अब यहाँ पर ये सजेशंस में भी आ रहा है। अगर आपने किड्स किया या कुछ भी किया तो आपको ये आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं करती हूँ समर ड्रेस फॉर वुमेन। ठीक है। तो मेरे पास ये जो सारे ब्रांड्स आएंगे, इसको आपने कॉपी लिंक एड्रेस करना है और यहाँ पर इसमें आपने कीवर्ड पूरा लिखना है। ठीक है। और उसके बाद बाकी भी इसी तरह से आपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये ऐड किया हुआ है,
मैं इस वेबसाइट पे जाऊंगी और मैं देखूंगी कि इन्होंने क्या यूज किया हुआ है। तो ये इनका मेन हेडिंग है, समर कलेक्शन 2026, लेडी समर क्लॉथिंग एंड समर ड्रेसेस। तो ये इन्होंने जो यूज किया हुआ है बेटा, ये कीवर्ड होता है। फिर आपने इनकी प्राइसेस देखनी है कि एवरेज प्राइसेस इनकी क्या चल रही हैं, ठीक है। अगर आपको इनकी एवरेज प्राइसेस की समझ नहीं आ रही कि कितनी आपको रखनी चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। फिर देखिए इन्होंने नीचे भी कंटेंट लिखा हुआ है जिसकी बेस के ऊपर ये लोग रैंक कर रहे हैं, ठीक है। अब इनका ये मेन कीवर्ड है। फिर ये इन्होंने एक और कीवर्ड ऐड किया हुआ है, कॉमन समर वेयर फैब्रिक इन पाकिस्तान। फिर लॉन कॉटन, उसके बाद समर क्लॉथिंग वेयर इन पाकिस्तान, ये भी इनका कीवर्ड यूज हुआ हुआ है। और इसने इन्होंने इस कीवर्ड की बेस के ऊपर पूरा कंटेंट लिखा हुआ है। अब आपको इस ब्रांड का नहीं पता होगा, ड्रेसी जोन का, मैं भी इसको पहली दफा देख रही हूँ, लेकिन ये देखो सैफायर के ऊपर रैंक कर रहा है। और ये सो वेयर्स भी बहुत अच्छा ब्रांड है, सुमेरा कहानी भी बहुत अच्छा है, जिवा भी बहुत अच्छा है, फिर मैंगो वाले, इंजन वाले। लेकिन ये टॉप पे इसलिए रैंक कर रहा है क्योंकि इसकी इन्होंने एसईओ की हुई है, इसके ऊपर कंटेंट लिखा हुआ है। तो इस वजह से ये टॉप पे रैंक कर रहा है, ठीक है। अब आप अगर चैट जीपीटी पे आओगे, आप इसको बोलोगे व्हाट आर द एवरेज प्राइसेस ऑफ ड्रेसेस in this page and what keywords they are ranking for, ठीक है। ये देखो, अब वो बता रहे हैं कि प्राइस रेंज उसकी कितनी है, कि ज्यादातर ड्रेसेस जो है 2500 से 3000 के दरमियान में है, फिर 3 से 4 के दरमियान में है, और फिर 4 से 5 के दरमियान में भी है, ठीक है। उसके बाद एवरेज प्राइसिंग, अभी हमने प्राइसिंग क्यों निकाली है कि अगर हम किसी का स्टार्ट करना चाहते हैं क्लॉथिंग स्टोर, तो हम उसको कहेंगे भाई तुम भी इतनी ही प्राइसेस रखो अगर तुम रख सकते हो। उसके बाद एसईओ स्ट्रेटेजी इन्होंने पूरी इसने बता दी है, कीवर्ड्स इसने कौन कौन से यूज किए हुए, ये सारे यूज किए हुए। तो हम भी अपने कंटेंट के अंदर ये सारे कीवर्ड्स यूज करेंगे। फिर सेकेंडरी कीवर्ड्स इसने ये सारे यूज किए हुए हैं, और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी यूज किए हुए हैं, ठीक है। और इसने बताया कि कौन कौन से कीवर्ड्स लगाने चाहिए। अब आपको यहाँ पे एक चीज नजर आ रही होगी, प्राइमरी कीवर्ड्स, सेकेंडरी कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। बेटा जो प्राइमरी कीवर्ड होता है वो आपका मेन जो होता है फोकस कीवर्ड होता है, जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया था समर ड्रेस, ठीक है। सेकेंडरी कीवर्ड क्या होता है, जो इसके अंदर ये सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे, सेकेंडरी कीवर्ड्स होंगे जो मुझे लगेंगे कि समर ड्रेस से रिलेटेड है। अब मैं समर ड्रेस के आगे लॉन्ग कोट नहीं लिख सकती, मैं लिख सकती हूँ समर लॉन ड्रेस इन पाकिस्तान, समर ड्रेस प्राइस इन पाकिस्तान, वेयर टू बाय समर ड्रेस इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं। फिर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कौन से होते हैं बच्चों, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वो होते हैं जो एग्जैक्ट आपको उस कीवर्ड पे लेकर चले, कि अगर किसी बंदे ने सर्च किया, क्योंकि अब हमने पाकिस्तान में ये चीजें सेल करनी है ना, समर 2 पीस ड्रेस फॉर लेडीज इन पिंक कलर। तो बच्चों ये लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है जो एग्जैक्ट आपको उसी ड्रेस के ऊपर लेकर चलता है जो आपके पास मौजूद होता है, या जो गूगल को नजर आ रहा होता है कि यहाँ यहाँ पर है। तो इस कीवर्ड पे हम इसलिए रैंक करते हैं, इस कीवर्ड को इसलिए हम यूज करते हैं ताकि अगर कोई बंदा कोई एग्जैक्ट इस तरह का कीवर्ड यूज करे तो वो हमारे पास हो, ठीक है। तो हमने पहले मेक श्योर करना होता है कि हमारे पास ये चीजें पड़ी नहीं है। अगर तो हमारे पास इस तरह की चीजें पड़ी नहीं है तो हम इजीली उसको लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर रैंक करवा लेते हैं, ठीक है। इसी तरह नेल्स की बात आ जाती है, तो नेल्स एक प्राइमरी कीवर्ड है, लेकिन अगर आप सर्च करो तो ये हमारे पास सेकेंडरी कीवर्ड आ जाता है। लेकिन अगर हम करें, ये हमारे पास सेकेंडरी कीवर्ड भी है, लॉन्ग टेल भी है, लेकिन अगर हम ये साथ में लिखें इन पाकिस्तान, तो ये हमारे पास एक एग्जैक्ट लॉन्ग टेल कीवर्ड है, और ये हमें एग्जैक्ट उस जगह पर लेकर जाएगा जो लोग ये चीजें सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे सबसे पहले दराज पे सेल हो रहे हैं, फिर बच्चों की दुनिया वाले सेल कर रहे हैं, पिंक पॉप्स वाले सेल कर रहे हैं, और टेमो पे सेल हो रहा है, और कोई नहीं कर रहा। तो अगर आपने नेल्स का ब्रांड स्टार्ट करना है तो आप ये वाला कीवर्ड यूज कर सकते हो, अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो आप ये कर सकते हो। फिर गूगल खुद भी सजेशन देता है कि लोग अक्सर ये सर्च कर रहे हैं, फिर आप ये वाले कीवर्ड्स भी अपने कंटेंट में यूज करते हो। एक्रेलिक नेल्स फॉर 10 years ओल्ड, व्हाट आर पिंक एंड व्हाइट एक्रेलिक नेल्स, ये सारी चीजें आप उस पेज के अंदर भी यूज कर सकते हो, और इंडिविजुअली भी हम इसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके होते हैं सेकेंडरी कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, और इस तरह से आप अपने कंपेटिटर्स को ढूंढते हो।
कंपेटिटर्स का मतलब वो होता है जो आपकी ही उस जगह पे रैंक करें। जैसे अब आपका कंपेटिटर यहाँ पर बच्चों की दुनिया बनेगा, पिंक पॉप्स बनेगा, दराज भी बनेगा। दराज एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, तो अक्सर हम इसको अभी साइड पे रखते हैं। तो हम सिर्फ उन ब्रांड्स की बात करते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे बच्चों की दुनिया है, पिंक पॉप्स है, और अगेन पिंक पिंक पॉप्स आ गया। तो जो फर्स्ट पेज पे हमारे दो कंपेटिटर्स हैं, बच्चों की दुनिया और पिंक पॉप्स, हमने उस तरह की मजीद चीज ऐड करनी है। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये देखो इसने भी कंटेंट लिखा हुआ है। तो अब आपको ये बात समझ आई है कि आपके पेजेस के ऊपर कंटेंट लिखा हुआ होता है जिसकी बेस के ऊपर आप रैंक इजीली कर सकते हो। साथ में आपके पास कुछ रेटिंग वगैरह मिली हुई होती है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि आपने इन्हीं ब्रांड्स के लॉन्ग टेल कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं और अपने तीन तीन कंपेटिटर्स हर कीवर्ड पर फाइंड आउट करनी है। टास्क आप ये है कि आपने प्रेयर मैट्स के लिए 5 कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, उसके कंपेटिटर्स भी देखने हैं। मेक श्योर करना है कि कंपेटिटर्स जो उनसे हैं वो डिफरेंट हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि समर ड्रेसेस के लिए भी 5 कीवर्ड्स, और अपना जो थर्ड आपने कोई भी ब्रांड करना है तो उसके भी 5 कीवर्ड्स। इस तरह से आपने शीट बनानी है और इसको यहाँ से नेम दे देना है, कीवर्ड एंड कंपेटिटर्स एसईओ क्लास। ठीक है, और आप ये वाली शीट फिर मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ी सी आपको टफ इसलिए अब काम दिया ताकि आपको मजीद अब चीजों का समझ आना शुरू हो जाए। ठीक है, आपने एनीवन विद लिंक करना है और कॉपी लिंक करके मुझे पेस्ट कर देना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।